बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सकल जगत के नियंत्रक, जगत वंदनीय शाहे विलायत, आध्यात्मिक सम्राट दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज एवं प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट घटघट निवासी मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में पधारे हुए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, बहुत ही सुंदर अमृत वेला इस शिविर के में हम गत 2 दिनों से बसंत महोत्सव की विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की पावन बाल लीलाओं का कल वर्णन हुआ और आज भी हम वो सुखद क्षणों से बाहर नहीं आ पा रहे। वो यादें हृदय पटल पर बार बार आ रही हैं। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए एक ऐसा सुंदर मार्ग बताया। कहा आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका बेड़ा पार कर दूंगा। कलयुग के जीवों को अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से और अपने स्पर्श से इस प्रकार निहाल कर दिया कि जो भी आपके निकट आया वो आपका ही हो गया। जैसा कि आप जानते हो, श्री परमहंस दयाल जी ने भी फरमाया कि हमारा तो टेरी में आना बाबा स्वरूपानंद जी महाराज के लिए हुआ है। जब श्री गुरु महाराज जी को उन्होंने अपना सुयोग्य शिष्य जानकर और आपकी प्रेम प्रार्थना पर आपको सन्यास दे दिया, तो सन्यास देने के पश्चात आपको तपस्या में लीन, तप में लगा दिया और आपको आज्ञा दी कि आप आगरा में जाकर तपस्या कीजिए। और स्वयं आगरा गए और बसंत के रोज धुनी प्रज्वलित की और आपको तप में लीन कर दिया। देखिए, कहाँ तो जन्मोत्सव की खुशियां हैं और कहीं उसी बसंत के रोज आपको तप में लगा दिया। और वो भी तप ऐसा कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 13 वर्ष तक
आपकी वहां तपस्या होती रही। और जब श्री गुरु महाराज जी को विदा कर रहे थे तो वो दृश्य भी बिल्कुल वही दृश्य था जैसा भगवान राम का वन जाने का दृश्य था। सभी की आंखों में आंसू थे और स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने भी श्री गुरु महाराज जी के कुर्ते की छोर को पकड़ लिया और फरमाने लगे, सुनो राधा प्यारे, जाने नहीं पाओगी, क्योंकि आपने उनसे जगत कल्याण का काम लेना था। तो हृदय को संभालते हुए आपने श्री गुरु महाराज जी को आगरा के लिए विदा किया। टेरी से आपके विदा होने पर जो विशेष प्रभाव पड़ा वो परिवार के लोगों का था। रो रो कर बुरा हाल था सबका। कोई भी आपसे अलग नहीं होना चाहता था। आपके सुंदर मुखमंडल के ओझल होते ही उनकी दशा बहुत ही विचित्र हो गई। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे बड़ी बहन भामा जी का तो न खाना न कुछ और सुधी सिवाय अपने भाई की याद में आंसू बहाना। और ये जो 13 वर्ष का समय था वो ऐसे बीता कि जैसे किसी को किसी दूसरे से बात करने की फुर्सत ही ना रही हो और किसी ने किसी से कुछ सोचा ही नहीं। जो भी सोचते थे वो श्री गुरु महाराज जी के लिए सोचते थे कि श्री गुरु महाराज जी क्या कर रहे होंगे, अब कहाँ होंगे, गर्मी सर्दी को कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो ये जो परिवार श्री गुरु महाराज जी का था, भाई बहने, ये अपने में ही मस्त रहते थे और टेरी वाले इनको कहते थे ये तो दीवाने हो गए हैं, ये मजबूब हो गए हैं, मस्ती में रहने वाले हैं। और यहाँ तक कह दिया कि अब तो वासुदेव कुल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस परिवार में कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था, गृहस्थ के बंधनों में बंधने को तैयार नहीं था। तो धीरे धीरे ये बात श्री गुरु महाराज जी तक पहुंची। जब श्री गुरु महाराज जी आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए तो जब टेरी आए तो उनके पता चला कि गांव वाले और रिश्तेदार तो सब ये कह रहे हैं कि ये सारा परिवार अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस परिवार में कोई भी संसारिक बंधनों को बंधने को तैयार नहीं था और शादी नहीं कर रहे थे। तो तब श्री गुरु महाराज जी ने अपने बड़े भ्राता श्री राम जीवामल जी को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी, बाबा जी हमारी आज्ञा है कि आप शादी कर लो। बाबा जी के सम्मुख तो कोई नाम वाली तो बात नहीं थी। उन्होंने कहा, श्री गुरु महाराज जी जो आपकी आज्ञा शिरोधार्य। उस समय बाबा जी की आयु लगभग 49 वर्ष की थी। तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर बाबा जी की शादी कर ली और फिर श्री गुरु महाराज जी के पावन आशीर्वाद से इनके 3 सुपुत्र हुए, जिनके नाम आपने सुने होंगे। आदरणीय भगत शिव स्वरूप जी, श्री ज्ञान स्वरूप जी और श्री ध्यान स्वरूप जी। जब 8-10 वर्ष का समय बीत गया, जब ये सारे कार्य संसारिक पूर्ण हो गए, अचानक ही श्री गुरु महाराज जी ने एक संत महापुरुष को भेजा कि जाओ टेरी जाओ और बाबा जी को बुला लाओ। वो आए संत और बाबा जी को स्वामी चेतन ध्यानानंद जी महाराज जी को, जिनका पूर्व नाम
राम जीवा मल जी था, उन्हें कहा कि भाई आपको श्री गुरु महाराज जी ने याद किया है। तो ये परिवार सहित अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में चकौड़ी साहब पहुंचे। छोटे बच्चे की उम्र उस टाइम कोई लगभग 1.5 बरस की थी। जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए तो रात्रि को श्री गुरु महाराज जी ने इन्हें बुलाया और बाबा जी की धर्म पत्नी से कहने लगे, हमने आज आपको साधु बनाना है। तो वो भी बहुत ही नरम स्वभाव की और बहुत ही दयालु प्रकृति की थी। उन्होंने कहा, श्री गुरु महाराज जी जो आपकी आज्ञा। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको रात्रि को साधु बना दिया और उनका नाम रखा संत भक्ति प्रेमानंद जी। और बच्चों को जो छोटे थे वो आश्रम में सेवादारों को, भक्त्यानियों को सुपुर्द कर दिया कि इन बच्चों की देखभाल अब आप करेंगे। दूसरे दिन बाबा जी का नंबर आया। बाबा जी को कहने लगे कि आज आपका नंबर है। और इससे पूर्व जो बाई जी को संत रूप बनाया था, तो बाबा जी से पूछा कि ये कौन है। जो उनकी धर्म पत्नी थी वो कहने लगे, जी श्री गुरु महाराज जी ये तो आपके बाई जी हैं। कहता फिर मेरे बाई जी को आप प्रणाम करो, माथा टेको। तो बाबा जी ने मस्तक टेका। कितना विचित्र सी स्थिति थी। श्री गुरु महाराज जी परीक्षा ले रहे थे। जो बाबा जी की पत्नी प्रातः रोज अपने पति के चरण धोकर चरणामत लिया करती थी, उसको श्री गुरु महाराज जी ने कह दिया कि आप इनको माथा टेको। फिर बाबा जी को कहा कि आज आपका नंबर है, आपको साधु बनाना है हमने। बाबा जी ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी 10-15 दिन की मोहलत दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा क्यों? क्योंकि बाबा जी टेरी में दुकान, घर के बाहर ही करियाने की दुकान चलाते थे और साहूकारा का भी थोड़ा बहुत काम था। तो फरमाने लगे, कहते हैं श्री गुरु महाराज जी मैं गांव जाकर, टेरी जाकर जिसका लेना देना है उसको समाप्त कराऊं, फिर आप मेरे को साधु बना देना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाने लगे, लेना और देना दोनों बंधन के कारण है और आपको इन बंधनों से आज ही मुक्त करना है। ये कहकर श्री गुरु महाराज जी ने बाबा जी को भी संत रूप बना दिया। और कुछ दिन रुकने के पश्चात पूछा कि अब क्या विचार है। कहते श्री गुरु महाराज जी जो आपकी आज्ञा। इधर श्री गुरु महाराज जी ने 2 संत महापुरुषों को टेरी में भेजा और कहा, इनका टेरी में जाओ और एक सूचना कर दो कि जिस किसी ने भी बाबा जी से लेना देना है वो आकर ले जाए और समाप्त कर लो, और इनका घर भी बेच दो। तो उन्होंने वही किया। सब कुछ बेचकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लाकर जो भी सेवा दी, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि इसे लंगर में डाल दो। और बाबा जी को आज्ञा दी कि अब आप टेरी जाओगे तो वहां घर नहीं होगा आपका, आपको कृष्ण द्वारा में रहना होगा। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जहां जगत का कल्याण किया और जिन रूहों पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि विशेष रूप से पड़ी, उन्हें अपना ही रूप बना दिया। एक दफा श्री गुरु महाराज जी ने बाबा जी से फरमाया, बाबा जी सुनो, आपको करोड़ रुपए की बात बताते हैं। आप योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ो। बाबा जी ने ना केवल उसका अध्ययन किया बल्कि उसको अपने जीवन में उतारा और जीवन पर्यंत जो मर्यादाएं भगवान राम को वशिष्ठ जी महाराज ने बताई
उनका आपने पालन किया। इतना सब कुछ होने के पश्चात बाबा जी ने अपना जीवन बहुत सादगी से बिताया और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे दिव्य महापुरुष की चरण शरण में आकर उनका नाम लेवा बना और से उनकी कृपा दृष्टि से बहुत कुछ जीवन में प्राप्त किया। लेकिन वो बचपन का समय था, समझ इतनी नहीं थी। जब वो आए तो हुस्ने बसीरत न थी। उनके जाते ही ताबे नजर आ गई। कल नजारा था लेकिन वो आंखें न थी। आज आंखें मिली तो नजारा गया। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने की दृष्टि जिस जिस पर भी पड़ी उनको अपना ही रूप बना दिया। जो श्री गुरु महाराज जी के अन्य भ्राता हेमराज जी, जो बाद में स्वामी अटल प्रकाशानंद जी के रूप में हमारे सन्मुख आए, वो भी भक्ति भाव से परिपूर्ण, जो कुछ मुख से फरमा देते थे वही हो जाता था। एक दफा 1950 के लगभग की बात होगी, साधन सीमित थे। श्री नंगली साहब बाबा जी के साथ आ रहे थे, पैदल रास्ते थे, तो किसी भक्त के घर रुके और सरदार परिवार थे। देखा कोई कोई घर में बच्चा नहीं है, पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो स्वामी अटल प्रकाशानंद जी ने भोले स्वभाव से उनको कह दिया कि आपके घर में फलां मंथ, फलां तारीख और फलां वर्ष में पुत्र प्राप्त होगा। तो कह के चले गए। आप दोनों श्री नंगली साहब पहुंच गए। बाबा जी ने कहा कि आपने ये कैसे वरदान दे दिया, तारीख भी बता दी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कहने लगे हमें तो याद नहीं रहा, हमें तो इसका ख्याल नहीं रहा। कोई नहीं, अब नंगली साहब जा रहे हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे तो गुरु महाराज जी अपने आप संभाल लेंगे। तो वही हुआ। बाबा जी तो और स्वामी अटल प्रकाशानंद जी तो तब तक शरीर छोड़ चुके थे। तो वो दंपति बच्चे को लेकर आए और उन्होंने ये सारी बात, नंगली साहब आए तो उन्होंने ये सारी बात समझाई। उनकी समाधि स्वामी अटल प्रकाशानंद जी की सतगुरु नगर में है। श्री नंगली साहब के निकट सतगुरु नगर है, वहां पर आपने शरीर छोड़ा। और वो भी बहुत अजीब सी बात, लीलाएं हैं, क्या बताएं। एक दिन शाम को कहने लगे अपने बड़े भाई साहब को, बाबा जी को, सतगुरु नगर में ही, बाबा जी हम शरीर छोड़ दें? उन्होंने कहा क्या वक्त है? कहते जी 4 बजे हैं। कहते थोड़ी वार करो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि चाय की घंटी बजने वाली है, सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब सब लोग चाय पी चुके फिर कहते हैं बाबा जी हम शरीर छोड़ दें? बाबा जी ने भी कह दिया जैसे आपकी मौज, और उसी टाइम समाधि अवस्था में बैठकर शरीर को छोड़ दिया। ऐसे ऐसे महान विभूतियां इस दरबार में श्री गुरु महाराज जी के परिवार में आए और जो हमारे लिए बहुत सुंदर आदर्श छोड़ कर गए। श्री गुरु महाराज जी के छोटे भ्राता स्वामी अछूतानंद जी, जिनका नाम भगत आया राम जी था, वो भी भक्ति भाव से परिपूर्ण, सिवाय भजन अभ्यास के और कुछ नहीं। एक टूटी सी हवे घर में पड़े रहते थे, दिन रात, न खाने के सुध न कुछ। और एक दफा उनकी पीठ पर फोड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना है। तो कहने लगे कि मैं कब करना ऑपरेशन? कहते जी 12 तारीख को करना है। कहने लगे वो तब तक तो हम शरीर छोड़ देंगे, हम तो 10 तारीख को शरीर छोड़ देंगे। डॉक्टर भी हैरान हुआ। जब ये बात श्री गुरु महाराज जी तक पहुंची तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा वो अपनी धुन का पक्का है, ऐसा ही कर देगा। ठीक ऐसे ही हुआ। उन्होंने 10 तारीख को ध्यान अवस्था में बैठकर शरीर को शांत कर दिया। श्री गुरु महाराज जी के जितने भी परिवार के लोग थे
वो श्री गुरु महाराज जी की परम पावन याद को अपने हृदय में बिठाकर इस संसार से गए और उन्हें अपनी मौत पर, अपने इस संसार से गमन पर पता था, कंट्रोल था। ऐसी दिव्य विभूतियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। समय इजाजत नहीं देता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए